Assalamualaikum students, welcome to Maths Hub. Today we are going to discuss exercise 4.3 question number 1, 9x minus 7 upon x square plus 1x plus 3. Dear students, हमने exercise 5.1 में 5.2 में different cases discuss किए हैं. इसमें हमने case थर्ड discuss करना है. एक्सरसाइज 5.1 में हमने केस 1 डिस्कस किया जिसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे. लीनियर फैक्टर क्या होते हैं? मीन्स के x प्लस 3 लीनियर फैक्टर है जिसमें जो है हमारे x की डिग्री जो है हायर डिग्री 1 होती है. मीन्स के लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर थी और नॉन रिपीटेड थी. ठीक है, क्या थी? नॉन रिपीटेड मीन्स के रिपीट नहीं होती थी और एक दफ़ा ही आती थी. ठीक है, नॉन रिपीटेड. और केस 2 में क्या था कि हमारे पास लीनियर थे लेकिन रिपीटेड. ठीक है, रिपीटेड लीनियर मीन्स के x प्लस 3 है तो उसका स्क्वायर या क्यूब आ जाता था. ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये लीनियर तो है क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो x की 1 ही है. लीनियर और रिपीटेड. ठीक है, ये रिपीटेड थी. अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 में केस 3 है. ठीक है, केस 3 जो है, केस 3 में क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है. क्या है? क्वाड्रेटिक मीन्स के इसमें जो आपके पास फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर थे पहले, इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जिसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं. और ये भी नॉन रिपीटेड हैं. क्या है? नॉन रिपीटेड. ठीक है, रिपीट नहीं होंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें, इसको अगर हमने क्या करना होता है कि अगर हमारे पास पी एक्स है ओवर क्यू एक्स है. ठीक है, और आपके पास क्वाड्रेटिक है तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक की टर्म होगी मीन्स के लेट कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास, तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आपने क्या लिखना है? ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अगर तो ये क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर तो इस पे आपने इस तरह की फॉर्म लिखनी है. ठीक है, और अगर आपके पास जैसे कि ये केस है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का 5.3 का 9x माइनस 7 है, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये टर्म है. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ एक फैक्टर लीनियर भी है और दोनों नॉन रिपीटेड हैं. तो आपने क्या करने हैं कि लेट करने हैं 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ये ऐसे फॉर्म जो है जिसके ऊपर हम दो कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं. क्वाड्रेटिक पे हमने 2 कॉन्स्टेंट्स लिखने होते हैं. ठीक है, और जो आपके पास लीनियर टर्म आ जाती है उसके ऊपर जस्ट आपने एक कांस्टेंट लिखना है x प्लस 3. और राइट, अब आपने क्या करने हैं कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. किसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और एक्स प्लस 3 को ऑल टर्म्स के साथ. ठीक है, विद ऑल टर्म्स. ठीक है, ऑल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 9x माइनस 7 रिमेनिंग होगा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 रिमेन होगा. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिमेनिंग होगा. ठीक है, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें. इसको इक्वेशन 2 इसलिए कहना है ताकि जो हमारी अब हमने जो लेट किया है वो हमारी इक्वेशन 1 है. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. उसके बाद आपने क्या करने हैं? इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव x प्लस 3 को आपने 0 पुट करना है. x इज इक्वल टू माइनस 3 वी हैव. अब ये x इज इक्वल टू माइनस 3 आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है. पुट इन इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 3 लिखते हैं. माइनस 3 प्लस 3
यहाँ ब्रैकेट डाल लें, नहीं तो ये लगेगा कि जो प्रोडक्ट है x+3 वो जस्ट b से प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखें आपके पास -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 टर्म आ जाएगी, मीन्स कि ये सारी टर्म आपके पास 0 हो गई है। 3 को -9 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो -27 और -7 आंसर आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास c है, 3 का स्केल लिया तो 9 + 1 = 10 हो गया। -27 और 7 का आंसर क्या होगा कि 7 ऐड करने हैं हमने, ठीक है, तो आपके पास 34 आ जाएगा। -34 = 10c, ठीक है। और जब आपके पास आपने c की वैल्यू लेनी है तो -34/10 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये है वो है 17/5, ठीक है। तो आपके पास c की वैल्यू आ जाती है -17/5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू के लिए जब आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन 2 दोबारा लिखनी है और इनका मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व करना है। हियर वी हैव 9x - 7 = ax को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर वी हैव ax² एंड +3ax +bx +3b, राइट, +cx² +c। ऑलराइट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास a है x² का कोफिशिएंट और c है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग x² तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग मेथड से कंपेयरिंग x² तो वी हैव a + c, लेकिन हमारे पास इस तरह x² की कोई टर्म नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, मीन्स के हमारे पास c की वैल्यू अवेलेबल है -17/5 = 0। सो हम क्या करेंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इजीली a की वैल्यू आ जाएगी 17/5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, एक्स टर्म को कर लें या सिंपल टर्म्स को कर लें, ठीक है। अब आपके पास सिंपल में क्या आ जाता है, 3b + c = -7, ठीक है। बाय कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3b + c = -7, राइट। तो 3b आएगा तो c आपके पास क्या है, -17/5, यहाँ पे आपने -17/5 पुट करना है =-7। यहाँ पे हमारे पास 3b है -7 और यहाँ पे उसे उधर शिफ्ट करेंगे तो 17/5 प्लस में यहाँ पे 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 7 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -35 आता है, राइट, +17। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3b है, राइट। 3b = -15 -35 में से +17 अगर आप लोग माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, -18, राइट, -18/5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3b = -18/5 है तो यहाँ पे b जो है, b के साथ जो 3 कांस्टेंट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके इससे क्या होना है, डिवाइड होना है, मीन्स के 5 के साथ आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 को हम कट कर सकते हैं, 3 6 are 18, राइट। b = -6/5, ये आपके पास b की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आपका जो इक्वेशन 1 है, लेट ए जो आपने लेट किया था, इक्वेशन a b and c, वहाँ पे आप इजीली ये हेंस आपने लिखना है कि 9x - 7 हमने लेट किया हुआ था, राइट, ax + b एंड c की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करें 17/5, b की वैल्यू -6/5, c की वैल्यू -17/5, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 फिर डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा तो हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे 5 भी डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा और ये जो माइनस है प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे
माइनस आ जाएगा, तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बन जाती है 17x माइनस 6/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 17/5 इंटू एक्स प्लस 3। और राइट स्टूडेंट्स,